प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पैट 2023 में नामांकन में जीआरएफ दिसंबर 2023 को शामिल नहीं करने के खिलाफ छात्रों ने कुलपति कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। 2 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो किया जाएगा छात्र आंदोलन। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित पैट 2023 के नामांकन में जीआरएफ दिसंबर 2023 को शामिल नहीं करने के खिलाफ शुक्रवार को नेट जीआरएफ के छात्रों ने कुलपति कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन दोपहर 2 बजे सौंपा गया। इस ज्ञापन सौंपने में सुनील कुमार सिंह, आदर्श बिहारी, बुधप्रिय, लोकेश राज, रोशन कुमार यादव, मोहम्मद सरफराज अहमद, राहुल कुमार पासवान, सुनील कुमार शामिल थे। इस अवसर पर आरओआई राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी, आयशा नेता, प्रिंस राज शामिल थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग। सर एक्चुअली ये पैट 23 का मामला है। हम लोग जीआरएफ हैं 2023 दिसंबर के, और हम लोग को नहीं लिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और हम लोग 21-23 सेशन में ही पास है, और ये पैट 21-23 सेशन का ही है, और इसमें अलग अलग बहाना बता करके और हम लोग का रिज़ल्ट नहीं दिया गया है, और बहुत सारे रोस्टर में भी इन लोगों का गड़बड़ी है, और यहाँ तक कि राजभवन के द्वारा 50% सीट हम लोग का रिजर्व था, और लेकिन उस रोस्टर को फॉलो नहीं किया गया है, और हम लोग को किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। और पूछने पे यही बोला जा रहा है कि आपका 24 में रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन हम लोग हैं 23 दिसंबर के। 23 दिसंबर के। तो क्यों इसके लिए आप आगे क्या करेंगे आप? इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग ने VC सर को इंडिविजुअली सबको अपना अपना लेटर दिया था, और आज संगठन के द्वारा और एकत्र होकर के हम लोग ने लेटर दिया है। और इसके बाद अगर इसका कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आगे की कार्रवाई मतलब राजभवन की तरफ और या तो हाई कोर्ट की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय की जो गलत नीति और उदासीनता के खिलाफ पिछले 22 जुलाई से हम लोग विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को जगा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो गलत नीति है उस नीति में आप देखिए कि किस तरीके से विश्वविद्यालय यूजीसी से भी आगे अपने आप को रख करके जो नेट जीआरएफ छात्र है दिसंबर 2023 के, वैसे छात्रों को इंटरव्यू लेकर के पैट के परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी रिसर्च में होता है। जो नेट जीआरएफ अभ्यर्थी होता है उसका पहला प्रायोरिटी होता है, उसके बाद पैट के छात्रों का प्रायोरिटी होता है। लेकिन विश्वविद्यालय पूरे तरीके से संवेदनहीन बना हुआ है, जिसके खिलाफ आज हम तमाम छात्र जो नेट जीआरएफ पास हैं और आज एकजुट होकर के हमने कुलपति महोदय को आवेदन दिया है। अगर इस आवेदन के माध्यम से कि छात्र हित में कुलपति महोदय नहीं सोचते हैं, विश्वविद्यालय नहीं सोचती है, तो छात्र जो है अनिश्चितकालीन आवरण अनशन हाई कोर्ट के तरफ रुख करेगी, और राजभवन में भी हम लोग जो है इस समस्या को लेकर के जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को कि किस तरीके से कि ये पैट का रिजल्ट आया है, उस पैट के रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां हैं कि हम लोगों को रिजल्ट लेकर के भी हम लोगों को नहीं डाला गया रिजल्ट में। क्यों नहीं डाला गया? इसलिए कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनको विश्वविद्यालय नियमावली पता नहीं है, उनकी कमियां हैं। उनको अध्ययन करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में जब नेक होगा, उस नेक में भी नेट जीआरएफ के छात्र रहेंगे तो इसको अंक मिलेगा। लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नेक कराने के नाम पर केवल पैसा उगाही करते हैं, इसीलिए इन लोगों की नैतिकता के ऊपर सवाल है। और विश्वविद्यालय के कई शिक्षक, कई पदाधिकारी भी इस पर चाहते हैं कि छात्र हित में समस्या का जो है समाधान हो, लेकिन कुछ लोगों की जो है नीतियां गड़बड़ी है। कुछ लोग में कौन है? विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के जो मुख्य जो पदाधिकारी हैं वो दिग्भ्रमित हुए हैं। इसीलिए हम लोग का कहना है कि पूरे तौर पर आप अपने विश्वविद्यालय की नियमावली का अध्ययन कीजिए, और नेट जीआरएफ जो छात्र है उसको 2023 पैट में शामिल करिए। अगर शामिल नहीं करिएगा तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि अगर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो जो पैट में और भी छात्र हैं उनका भी रिजल्ट जो है पेंडिंग होगा। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो है मामला का समाधान हो, विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील हो। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो हम लोग पूरे तरीके से आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 2 दिन तक इंतजार करेंगे। 2 दिन तक अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। कहाँ दिए हैं आवेदन? हम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के कार्यालय में आज आवेदन दिए हैं,
और वहाँ से आश्वासन भी मिला है कि कुलपति महोदय मुख्यालय में आएंगे तो आप लोगों से एक डेलीगेशन भी कराया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। 2 दिन में अगर नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन में जाएंगे और हाई कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। परिचय दीजिए। सुनील कुमार। आइए। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो वर्तमान प्रशासन है, वो प्रशासन का जो कार्य करने का शैली है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि एक कन्फ्यूज प्रशासन विश्वविद्यालय में चल रही है। और इसका ये ताज़ा उदाहरण है कि पैट 2023 को लेकर के जो परीक्षा परिषद की बैठक हुई और जो नोटिफिकेशन आए और परीक्षा को संचालित कराने को लेकर के जो कोर ग्रुप बनी, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, DSW, इंस्पेक्टर कॉलेज साइंस, NAC के कोऑर्डिनेटर, ये तमाम प्रमुख लोग जो सीनियर प्रोफेसर हैं, एक अपने आप को अनुभवी, आप कह सकते हैं कि अनुभवी प्रोफेसर हैं और पदाधिकारी के स्तर पे भी एक अनुभव रखते हैं, इन लोग की एक कोर ग्रुप है। जो कोर ग्रुप ने जो फैसला लिया वो छात्र विरोधी फैसला लिया। नोटिफिकेशन जब पिछले 22 जुलाई को हम लोगों ने आंदोलन किया, उस वक्त जब हम लोगों ने नोटिफिकेशन को पढ़ा तो नोटिफिकेशन अपने आप में हास्यास्पद है। नोटिफिकेशन किसी भी एक बात को क्लियर करता हुआ नहीं दिखता है। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला और फिर फॉर्म भरने का जो इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया लिया, उसमें काफ़ी अंतर है। फिर इन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं, इंटरव्यू हो गए। तो कुल मिलाकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कन्फ्यूज है। और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय मेरू विश्वविद्यालय है और मेरू विश्वविद्यालय वो किसी के कृपा से नहीं है। यहाँ के छात्र और शिक्षक का जो रिसर्च के प्रति जो सिंसियरिटी है, उस आधार पर ये मेरू है। तो मेरू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इतने संवेदनहीन हैं कि छात्रों के भविष्य के प्रति वो जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं। अभी जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आए हैं वो नेट GRF है और नेट GRF पास करने के लिए कितना दिनों तक पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये तमाम लोग जान रहे हैं विश्वविद्यालय में। बावजूद वो एक ऐसा फैसला लेके आ गए कि जिस विद्यार्थी का मात्र अब इसके बाद 6 महीना बचा हुआ है, जुलाई खत्म हो गया, आज 1 अगस्त है, 16 किसी विद्यार्थी का 17 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा 2026 में और किसी विद्यार्थी का 18 फरवरी 2026 को GRF ख़त्म हो जाएगा। GRF UGC लेती है, CSIR लेता है जो विश्वविद्यालय से बड़ा एजेंसी है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश देता है, ग्रांट देता है। तो विश्वविद्यालय अपने आप को UGC से ऊपर समझ रहा है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि UGC नेट को हम नहीं छाड़ सकते हैं, GRF को नहीं छाड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा है विश्वविद्यालय का? देखिए, इसके प्रति मंशा हमको कुछ नहीं दिखता है। हमको एक मंशा दिखता है कि विश्वविद्यालय का जो परीक्षा परिषद है, जिसमें कुलपति चेयर करते हैं, परीक्षा नियंत्रक उसके जो है मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और रजिस्ट्रार होते हैं, और साथ में 4 विभाग के डीन और 2 हेड और 2 प्रिंसिपल होते हैं। जो बड़ा स्तर का कमेटी है, वो कमेटी अपने आप में कन्फ्यूज्ड है। मंशा गड़बड़ नहीं है, कन्फ्यूजन के शिकार हैं ये लोग, और इनके कन्फ्यूजन के शिकार होने की वजह से छात्र का भविष्य आज अंधकार में है। कोर ग्रुप में जो लोग हैं, आपको मैंने नाम बता दिया कि कोर ग्रुप में विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में अधिकारी होने का उनके पास लंबा अनुभव है। उसमें से एक व्यक्ति हैं जो कई बार पैट करवा चुके हैं, जो DSW अभी बने हुए हैं। बावजूद इस तरह का हास्यास्पद रवैया जो विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। विश्वविद्यालय पदाधिकारी विश्वविद्यालय को बदनाम करने की बिल्कुल ना, ये आपको क्या दिख रहा है? एक पदाधिकारी आप एक सवाल यहाँ खड़ा कर दिए हैं कि आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय को बदनाम करने में लगे। बिल्कुल, तो कमेटी के मेंबर वो है कैसे? यही बात तो कुलपति बताए ना। कुलपति कहते हैं, कुलपति के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमेटी जो निर्णय लेता है उस पर कुलपति मोहर लगा देते हैं। तो एक कमेटी जो लगातार गलत डिसीजन ले रहा है और उस पर लगातार छात्र आपको बता रहा है कि ये गलत डिसीजन है, और इर्द गिर्द में रहने वाले लोग भी बता रहे हैं कि निर्णय गलत हो गया है, तो छात्र हित में फैसला लेने का अधिकार कुलपति को है। कुलपति को बहुत वास्ट पावर है। तो कुलपति क्यों नहीं इस बात को कहते हैं तुरंत परीक्षा परिषद की बैठक करें। और जो विद्यार्थी छूट गए हैं, अभी 6 विद्यार्थी आए हैं, हमने पता किया है लगभग 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। मात्र 6 महीना का समय है। मैथिली में 8 छात्र हैं, फिजिक्स में 3 हैं जिनका इंटरव्यू हो गया,
केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसने इंटरव्यू नहीं लिया, अब आप क्या और करेंगे डीन आगे? है दिलीप चौधरी, उन्होंने इंटरव्यू तक नहीं लिया। जब आप इंटरव्यू का लेटर दे रहे हैं तो किस नियम से आप इंटरव्यू नहीं लिए? क्या माना जाए कि विश्वविद्यालय मनमानी पर चलता है? विश्वविद्यालय मनमानी पर चलता किसके है? मनमानी पर चलता है? विश्वविद्यालय किसकी मनमानी पर? जो प्रशासन यहाँ है उसी की मनमानी पर चलेगा ना। कुलपति हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, और मनमानी से ज्यादा गंभीर विषय ये है कि विश्वविद्यालय का जो पूरा सिस्टम है वो पैट 2023 को लेके कंफ्यूज है। और जब कंफ्यूज है तो हम उनको बताने आए हैं कि आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, छात्र हित में फैसला लीजिए, नहीं तो आज छात्र आवेदन दिया है, हम न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे, हम कुलपति के ऊपर जो राज्यपाल हैं उनसे भी मिलेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको रविवार तक का समय है कि रविवार तक यदि आप ठोस डिसीजन जीआरएफ नेट पास अभ्यर्थियों पर नहीं लेते हैं तो सोमवार से विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन होगा। जो चीज़ 1.5 साल में नहीं हुआ वो इस महीने में होगा और विश्वविद्यालय कहिए कि अशांत होगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन। परिचय दे दीजिए। संदीप कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ, हम स्टूडेंट लीडर हैं। आइए हो गया प्रिंस जीत हो गया। अरे 2 लाख बोलना था। अरे भाई एकता में बोल बा। अच्छा मोटे तौर पर बता दीजिए। अच्छा कहिए, जो इन लोगों का मामला है इस संबंध में क्या लगता है आपको, विश्वविद्यालय का रुख क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परीक्षा को करवाने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो परीक्षा नियंत्रक के पास होती है। लेकिन जब पैट 2023 का नोटिफिकेशन आया वो भी बहुत गड़बड़ निकला। हालांकि वो स्वीकार रहे हैं कि गड़बड़ है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जब गड़बड़ आया है तो पूरे परीक्षा संदेह के घेरे में है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा पैट के परीक्षा को संपन्न कराने में 7 महीना लग गया। 7 महीना में परीक्षा संपन्न हुआ। जो रिजल्ट आया है वो पूरा रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट में इतना दोष